आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक नई फाइल जो है उसको हम जो है नई एक्टिविटी एम्प्टी उसको क्रिएट करते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारा वीक 6 है, फिनिश करते हैं और इसको जो है वो क्रिएट होने देते हैं। आज हम एक दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि डायलॉग बॉक्स जो होते हैं, जिसमें आपको यस नो के बारे में पूछा जाता है टू मूव फर्दर, और आप किसी चीज़ से एग्री और डिसएग्री करने की आपसे ऑप्शन पूछी जाती है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे बनते हैं, और साथ में आपके मोबाइल के अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं और रिंगिंग, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो डिपेंड अपॉन टाइम हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, हमसे जितनी भी कवर होती हैं। जी, तो हमारा अभी भी क्रडल बिल्ड हो रहा है। तो जैसे ये बिल्ड हो जाता है तो हम इस कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। आई होप कि आप सबको अब जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एंड्रॉयड के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं। डायलॉग बॉक्स हम आज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो है बेसिक एक क्लास है अलर्ट डायलॉग की, उसको यूज़ करेंगे। उसके फर्दर मैसेजेस को देखेंगे, सेट पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन, ये दो मैसेजेस सॉरी मेथड्स हैं इसके, उनको देखेंगे। और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरह से एप्लीकेशन को फिनिश कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको कॉल करने के ऊपर हमारी एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है। आप लोगों की अपने दोस्तों से बात होती है, उनकी क्या प्रोग्रेस है रिगार्डिंग देयर स्टडीज? क्योंकि मेजोरिटी आप ही लोग मुझे नज़र आते हैं रिपीटेडली, जो पूरी स्ट्रेंथ है CS4 की वो मुझे नज़र नहीं आती। वहाब है, जिब्रान है, वो लोग कभी भी मुझे नज़र नहीं आए हैं। उमैर अली है, फैज़ान बहुत कम आता है, उमैर अली तो आता नहीं है। तो मुझे एग्जैक्ट इलम नहीं है कि वो उनका क्या स्टेटस है। अच्छा जी, हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो सेटअप हो गई है। हम कंटिन्यू करते हैं अपने काम को और इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। और अपने लेआउट को थोड़ा चेंज करते हैं। लीनियर लेआउट को चूज करते हैं हमारे आज के प्रोजेक्ट के लिए। वैसे लीनियर लेआउट मैं इसलिए चूज कर लेता हूँ कि आप जो है ना टर्न बाय टर्न एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं लीनियर लेआउट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन चेंज करता हूँ और फिर मैं एक बटन प्लेस करता हूँ। करना हमने ये है कि हम जब भी उस बटन को प्रेस करें तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आए जो हमसे पूछे सर्टन
कोई क्वेश्चन पूछे और हमारे पास दो ऑप्शंस हमें दे, यस और नो की, और जब हम यस प्रेस करें या नो प्रेस करें उसके अकॉर्डिंगली हमें मैसेज शो कर दें कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बटन को थोड़ा सा सेटअप करते हैं, इसको मार्जिन देते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे मैं 100 dp, ठीक है, मार्जिन सेट कर दिया हमने। और नेक्स्ट इस बटन के आईडी को चेंज करते हैं, सॉरी, क्लिक रखते हैं इसका नाम, और इसका जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं क्लिक में, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एज पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हम इसका रिसोर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बेसिक सेटअप जो है वो हमारा ये है कि हमने इस बटन को जब भी क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म, जिसके ऊपर हम यस और नो की ऑप्शन रखें, और अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र प्रेस करे हम यूज़र को दिखाएं कि उसने कौन सा बटन प्रेस किया, ठीक है। हम अपनी मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो है वो कोड करते हैं हमें जो ज़रूरत है, ठीक है। एलिमेंट को, अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि हमने उस बटन के क्लिक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें सबसे पहले तो इसका मेथड जो है वो डिफाइन करना है ऑन क्लिक का, ठीक है। इसकी एट्रीब्यूट को सेट करना है ऑन क्लिक, ठीक है। और हम कोई भी मेथड जो है उसको कॉल कर देंगे ओपन, और क्लिक, क्लिक कंफ्यूज करेगा, ओपन ही रहने देते हैं, और ओपन डायलॉग बॉक्स कर देते हैं डीबी, ठीक है। वापस अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं, और यहाँ पे ये कौन बताएगा अभी ये एरर क्यों आ रहा है? कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इस नाम से डीबी क्या करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं जिसके अंदर अभी हमने मेथड डिफाइन कर दिया यहाँ पे ओपन डीबी डीबी। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एरर है वो हमारा चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एरर इसीलिए आ रहा है कि अभी तक जो है वो मेथड डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। ओपन डीबी, अच्छा, समटाइम्स अगर आपको इस तरह के रेड जो है आइकन्स नज़र आते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, तो इसका मतलब समटाइम ये होता है कि वो क्लास जो है ना वो इम्पोर्ट नहीं हुई। तो आप उसको खुद से क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो अंडर लाइन आ रही थी, अंडरलाइन आ रही थी, वो रेड कलर की लाइन ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने इस मेथड को डिफाइन कर दिया। अच्छा, इस मेथड के अंदर हमने करना क्या है कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आए, सबसे पहले तो हम डायलॉग बॉक्स जो है ना ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम इस क्लास को चूज करेंगे, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, डायलॉग,
उसका बिल्डर, और यहाँ पे हम उसका वेरिएबल दे देंगे अलर्ट टीपी। मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म इस तरह से ताकि आपको याद रहे कि ये अलर्ट जो है वो उसका वेरिएबल है। और न्यू और दिस का क्या मतलब होता है भाई? दिस का मतलब ये होता है कि आप जिस क्लास में हैं इस वक्त उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम अलर्ट डीपी को यूज करेंगे क्या करने के लिए, मैसेज शो करेंगे, सेट मैसेज, कि वो मैसेज दिखाए हमें। क्या मैसेज दिखाए? इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे, डू यू वांट टू प्रोसीड, लाइक होता है ना कि समटाइम आप कहते हैं कि साइन इन का बटन प्रेस किया तो उसके ऊपर एक डायलॉग बॉक्स जो है ना वो नजर आना चाहिए, जो पूछे कि डू यू वांट टू प्रोसीड। या एक डिलीट का बटन है, जब आप वो प्रेस करते हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछे कि डू यू वांट टू प्रोसीड टू डिलीट द कंपोनेंट्स जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपसे वो पूछे यस और नो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये मैसेज शो करेगा डू यू वांट टू डिलीट, और उसमें फिर हम क्या करेंगे, उस मैसेज के साथ हम अटैच करेंगे यस और नो। तो अलर्ट डीपी डॉट सेट पॉजिटिव, ये दो मेथड्स हैं जो कि हम अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के यूज़ करेंगे हम, के सॉरी मैसेज नहीं, यहाँ पे सेट पॉजिटिव, कि जो पॉजिटिव बटन यानी कि ऑन यस के ऊपर हम क्या लिखना चाहते हैं। एक तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे यस हो, और साथ में क्या हो, साथ में उसका जो है वो ऑन क्लिक लिसनर भी हम अटैच करना चाहते हैं, कि जब भी एक तो वो यस नजर आए और जो यूजर है उसको फिर जब यस प्रेस करे, यस क्लिक करे, टैप करे यस के ऊपर, तो क्या चीज़ जो है फर्दर हो। हमने कहा था कि जब वो यस प्रेस करेगा तो वो मैसेज शो करेगा कि जी आपने यस बटन प्रेस किया है, आपने नो बटन प्रेस किया है। तो हम यहाँ पे वो मैसेज भी शो करवाना चाहते हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के लिए हम कौन सा लिसनर लगाते थे भाई, कौन बताएगा? तो हमने क्या किया है कि हमने एक नया ऑन क्लिक लिसनर लगाया है किसके ऊपर, डायलॉग इंटरफेस क्लास के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर मेथड ऑटोमेटिकली बन गया है ऑन क्लिक का। अब ऑन क्लिक के ऊपर करना क्या है, आपने सिर्फ ये दिखाना है कि आपने क्या क्लिक किया है, आपने यस क्लिक किया है या आपने नो क्लिक किया है। तो उसके लिए सिंपली एक यूज करते हैं आप टोस्ट के नाम से। यहाँ पे आप बता देते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस, इसी क्लास में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट बता देते हैं कि जो टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू क्लिक यस, ठीक है। सिर्फ ये दिखाए कि आपने क्या क्लिक किया है। तो ये जो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट है ये आपको डिस्प्ले करेगा। एक छोटा सा पॉपअप कह लें, एक छोटा सा ओवरले क्रिएट होगा आपको एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और वो आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्लिक किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये क्रिएट कर दिया है फॉर यस बटन, ठीक है। इसी तरह का हमें सिमिलर जो है वो क्रिएट करना होगा फॉर नो बटन। तो उसके लिए सेट पॉजिटिव नेगेटिव, सेट नेगेटिव बटन, और इसमें जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा नो, और साथ में हम इसका लिसनर ऐड करेंगे जो कि इंटरफेस ऑन क्लिक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली जो टोस्ट है उसको
डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे यू क्लिक नो। ठीक है, और एट द एंड क्या करेंगे, ये हमने क्या किया कि अलर्ट डायलॉग उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब उस वेरिएबल को यूज करते हुए हम उसको शो करेंगे स्क्रीन के ऊपर, उसको शो भी होना है। ठीक है, ये सिर्फ हमने अभी उनके मेथड जो है वो डिफाइन किए थे। अब हम कहते हैं अलर्ट, अलर्ट डायलॉग का वेरिएबल अलर्ट, अलर्ट डी इक्वल्स अलर्ट डीपी डॉट क्रिएट, और अलर्ट डी को शो कर देंगे डॉट शो। ठीक है, हमने ऊपर उसका बिल्डर बनाया था और यहाँ पे हम उस अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसके बाद उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं ऑन द एप्लीकेशन। मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस पर रन करते हैं। ठीक है, जब तक जो है क्रैडल बिल्ड होता है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अदनान हुसैन, अदनान आपको मेरी आवाज़ आ रही? सर एक दफा अलर्ट डायलॉग वेरिएबल रिपीट कर दें। मैं दोबारा से कर देता हूँ, मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर करना था। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपकी रन हो गई है ऑन मोबाइल। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक तो डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर मैं नो प्रेस करता हूँ या यस प्रेस करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग नीचे जो है एक छोटा सा पॉपअप आता है जो कि बताता है कि आपने क्या क्लिक किया है। तो ये क्या करता है, टोस्ट छोटा सा एक जो है वो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कि आपने क्या क्लिक किया, यू हैव क्लिक यस। ठीक है, दोबारा से नो क्लिक करता हूँ तो यू क्लिक नो। ठीक है, तो
इसे आप डिफरेंट एप्लीकेशन जो है ना उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, बिफोर यू वांट टू डिलीट समथिंग या बिफोर यू वांट टू प्रोसीड विद एनी प्रोसीजर ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी, और देखते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि हुमा को भी थोड़ी समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बटन क्रिएट किया, क्योंकि सिर्फ एक बटन की एक्टिविटी थी कि आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के ऊपर आपने एक डायलॉग बॉक्स जो है उसको शो करना है, जिसके ऊपर आपने कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और साथ में हमने एक यस का बटन बनाया और नो का बटन बनाया, ताकि आप इसको जो है अकॉर्डिंगली दिखा सकें कि यस के ऊपर और नो के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, हमने इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक एक मेथड क्रिएट किया जिसके ओपन डीबी है। इस ओपन डीबी को हमने मेन एक्टिविटी जावा के अंदर जो है डिफाइन किया। ठीक है, ये मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। उसमें अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, पहले हमने अलर्ट डायलॉग को बिल्ड किया है, उसका वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने एक मैसेज दिखाया है, सेट मैसेज मेथड को यूज करते हुए, डू यू वांट टू प्रोसीड, वो दिखाने के साथ हमने दो बटन जो यस और नो के हैं, सेट पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन ऑन दिस वेरिएबल जो कि बिल्डर का है। ठीक है, यस के ऊपर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने साथ में न्यू उसका ऑन क्लिक लिसनर बनाया कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो। अब यहाँ पे हमने सिंपल एक मैसेज को डिस्प्ले किया, जो कि आपको एज अ पॉपअप नजर आता है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे आप वो काम करवा सकते हैं जो कि आप करवाना चाहते हैं ऑन क्लिकिंग यस। ठीक है, और यहाँ पे आप वो काम करवा सकते हैं जब वो नो प्रेस करे। ठीक है, तो दो सेट पॉजिटिव और सेट नेगेटिव बटन्स के अंदर वो काम आप डिफाइन कर सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिलीट करना चाह रहे थे कोई फाइल, तो सबसे पहले उसने पूछा कि डू यू वांट टू प्रोसीड, आप यस क्लिक करते हो तो वो क्या करेगा कि उस फाइल को आप यहाँ से इस मेथड के अंदर डिफाइन कर देंगे कि उसको डिलीट कर दे। ठीक है, अगर नो, तो नो के बाद वो आपको बैक स्क्रीन लेके जा सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डू यू वांट टू प्रोसीड टू यूज दिस एप्लीकेशन। तो हम देखते हैं कि इसके साथ हम कैसे खेल सकते हैं कि जब वो नो प्रेस करे तो क्या हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब नो प्रेस करे तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से कि वो डिस्प्ले ना करे नो। हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर दे, तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है फिनिश का। ठीक है, सिंपल फिनिश करते हैं और इसको रन करते हैं ऑन मोबाइल। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप देखें, ये दोबारा से रन हो गया है। मैंने क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड टू यूज दिस एप्लीकेशन। मैं अगर यस करता हूँ तो वो मुझे पॉपअप शो कर देगा, यू क्लिक यस। अब हमने नो के अंदर लिखा था कि नो का जो ऑन क्लिक लिसनर हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि एप्लीकेशन को फिनिश कर दे। तो हम चेक करते हैं, जब मैं नो प्रेस करता हूँ तो क्या होता है। तो देखें कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है, और क्या होता है, वो हमें एप्लीकेशन से एग्जिट कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं अपने नर्ड स्टूडियो के अंदर। और ये तो था कि आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स को, और उसके साथ किस तरह से फर्दर मैसेजेस क्रिएट करके आप कैसे जो है वो
उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं बेसिक आपके मोबाइल के, जैसे कि आप किस तरह से कर सकते हैं, अपने मोबाइल की प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, ऑडियो प्रोफाइल को, लाइक आप साइलेंट किस तरह कर सकते हैं, रिंगर पे किस तरह से रख सकते हैं अपने मोबाइल को, और किस तरह से आप जो है बिल्कुल वाइब्रेशन पे लेके जा सकते हैं। तो हम उसको फर्दर देखते हैं कि इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जो हमने अभी बिल्ड की है इसके अंदर हम किस तरह से कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 या 4 बटन्स की। जो जो भी हम फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम रिंग की फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं, वाइब्रेशन की और साइलेंट की, तो हम 3 बटन क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। 3 बटन यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले इसकी आईडी सेट कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि करना क्या है। BTN इसका हम रिंग, और इसका जो नाम है वो रिंग कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बटन का हम आईडी को BTN वाइब्रेशन वाइब्रेट रख देते हैं। वाइब्रेट करे, इसका हम साइलेंट रख देते हैं। सबसे पहले तो इन टेक्स्ट को जो है वो डिफाइन कर देते हैं हमारे स्ट्रिंग XML के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन बटन्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि और मार्जिन लेफ्ट भी 50 रख लेते हैं, 50 की डिफाइन कर 50 dB, और वाइट पे भी 50 dB। बहुत ज़्यादा है। और सिंगल स्ट्रिंग को हम जो है वो ज़्यादा दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करे हमारे ऊपर वाले बटन से और नीचे वाले बटन। ठीक है, ये हमारे 3 बटन जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब फर्दर हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें फर्दर ये ज़रूरत होगी कि हम इनको क्रिएट करें। और इसमें हम किसको यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे, हमारे पास एक क्लास होती है ऑडियो मैनेजर की, जिसकी जिसके अंदर हम जो सिस्टम की सर्विसेज हैं उनको, उनकी ऑडियो सर्विसेज को एक्सेस करके तो हम जो है ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, आए देखते हैं कि हम कोड पार्ट के अंदर किस तरह से जो है इसको कर सकते हैं। हम अपनी मेन एक्टिविटी जावा के अंदर जाते हैं, तकरीबन तमाम चीज़ें सही हैं, और यहाँ पे आते हैं दोबारा से, और इस मेथड को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी विंडो की स्पेस हो। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने होंगे, जैसे कि हम करते हैं लिंक करने के लिए बटन्स को। तो यहाँ पे आप बटन डिफाइन करें btn रिंग कॉमा btn साइलेंट btn वाइब्रेट। ठीक है, और साथ में हम हमारा वेरिएबल जो है ऑडियो मैनेजर का, उसको डिफाइन कर देते हैं माय ऑडियो। ठीक है, बटन की क्लास को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट क्लास। आप वैसे शॉर्ट कीज भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप हाईलाइट करेंगे तो साथ में शॉर्ट की के बारे में बताया जाता है कि कौन सी शॉर्ट की आप यूज़ करके तो इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, अब इन वेरिएबल्स को लिंक करना है हमने। तो वो हम अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, लिंक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा btn रिंग है, btn रिंग, इसको फाइंड बाय आईडी करते हैं, और इसकी आईडी है डॉट आर डॉट आई डी डॉट btn रिंग। ठीक है, साथ में btn साइलेंट इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट साइलेंट वाइब्रेट इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट btn वाइब्रेट। ठीक है, हमने ये तीनों को लिंक कर लिया है, और साथ में हम डिफाइन कर देते हैं हमारे जो हमारा वेरिएबल है माय ऑडियो का, माय ऑडियो एम इक्वल्स गेट सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, सर यहाँ तो आपने सबका बटन जो है सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर जहाँ पर टेक्स्ट आईडी वगैरह चेंज करते हैं वहां पर भी रिंग का अलहदा, साइलेंट का अलहदा, वाइब्रेट का अलहदा चेंज करना। दोबारा पूछें। यहाँ पर आपने सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेन किया ना कि ये रिंग का है, वाइब्रेट का है, ये साइलेंट का है। तो जिस हम्म, जब हम लोग बटन सेट करना होता है पहले, तो उधर भी वहां पर भी सब सेपरेट सेपरेट बटन चेंज करना होगा। देखिए, ये मैं आपका सवाल थोड़ा बहुत समझा हूँ, सारा नहीं समझा हूँ, लेकिन मैं आंसर करता हूँ, होपफुली उसी में आपका जो है ना जवाब भी मिल जाएगा आपको। हमने इनिशियल अपने लेक्चर्स में देखा था कि हम किस तरह से लिंक करते हैं इन बटन्स को, या यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हमारे मेन फाइल के अंदर किस तरह से हम लिंक करते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी आईडीज डिफाइन करते हैं, ताकि वो यूनिक आईडीज डिफाइन करते हैं ताकि हमें याद रहें बाद में। ठीक है, अगर मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी देखूंगा, तो मैंने इन आईडीज को अभी डिफाइन किया था कि btn रिंग, ताकि मुझे याद रहे कि ये बटन है रिंग के नाम से। ठीक है, और इसी तरह बाकी भी दोनों। अब इन दोनों तीनों की आईडीज को मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ मेरे इस क्लास के वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पे मैंने दोबारा से नए वेरिएबल्स डिफाइन किए। वेरिएबल्स और ये कंपोनेंट्स ये डिफरेंट हैं। ठीक है, लिंक कैसे करता हूँ मैं, इनको फाइंड बाय आईडी करता हूँ और इनको लिंक करता हूँ ताकि मैं इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ यूजिंग दीज वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो मैं लिंक यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे इनका नाम डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 1 कर दूँ, मतलब कुछ भी नाम चेंज हो सकता है, लेकिन आप वही यूज करेंगे जो आपने यहाँ पे वेरिएबल के नाम रखे होंगे। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को मैं लिंक कर रहा हूँ इन कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो फाइंड व्यू आईडी बाय दिस कंपोनेंट, ये वेरिएबल का नाम है और ये कंपोनेंट का नाम है। ठीक है,
तो मैं दोनों को सेम रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहता है, अच्छा ये मैं बटन, रिंग बटन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं दोनों को डिफरेंट नहीं करता, मैं दोनों को सेम रहने देता हूँ ताकि मेरे लिए कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, आई होप कि आपको इसका, आपका आंसर भी मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। सर अच्छा, कंपोनेंट का पूछा मैंने। कंपोनेंट जब स्टार्ट में हम लोग चेंज करते हैं, जैसे वो टेक्स्ट आईडी फिर वो टेक्स्ट चेंज करते हैं, वहां का पूछ रही थी मैं। बेटा ये आईडी हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, और हम जो टेक्स्ट देते हैं ना वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट का कोई लिंक नहीं है, टेक्स्ट सिर्फ आपको अपीयर होता है, नजर आ रहा होता है, इसकी कोई लिंकेज नहीं है आपके बैकएंड कोड के साथ। ठीक है, ये सिर्फ आप वहां पर डिफाइन सर, करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। आपकी जो स्ट्रिंग की क्लास होती है ना, फाइल होती है, आप उसमें डिफाइन करते हैं उसका नाम। नाम एक अलग चीज है, आईडी से आप उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाम के साथ नहीं करते। आप इस आईडी को लिंक करते हैं अपने लोकल वेरिएबल्स के साथ, अपनी फाइल के वेरिएबल्स के साथ, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है अच्छा जी। सर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि ऑडियो की सर्विसेज को यूज़ करना है, तो हम मेथड कॉल करते हैं गेट सिस्टम सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ऑडियो सर्विसेज, context डॉट ऑडियो सर्विसेज, context डॉट, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट आ जाती है पूरी डिफरेंट सर्विसेज की। आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं खुद से। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे नाम हैं, वाईफाई है और एक्टिविटी सर्विसेज है, अलार्म की सर्विसेज हैं। तो आप इसमें से डिफरेंट सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ऑडियो सर्विसेज के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। हम ऑडियो सर्विसेज को जो है सिस्टम की वो लिंक करेंगे, और उसके ऊपर क्या परफॉर्म करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है कि हमने किस तरह से जो है वो लिंक क्रिएट किया है बिटवीन हमारे कंपोनेंट्स के और हमारे वेरिएबल्स के दरमियान में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन बटन्स को यूज़ करके हमने ऑन क्लिक लिसनर बनाने हैं। ठीक है, तो हर एक बटन के ऊपर जब भी उसको क्लिक किया जाएगा, तो उसके एक्शन के ऊपर एक हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है, हर एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या एक्शन होगा, सबसे पहले हम देखते हैं रिंग को। ठीक है, तो हमारा btn रिंग है वेरिएबल, सॉरी, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं हम, और न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये हमें मेथड बना देगा हमारा ऑन क्लिक का। और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है उसका जो प्रोफाइल है वो रिंगिंग के ऊपर सेट हो जाए। अगर वो पहले से रिंगिंग है तो वो रिंगिंग ही रहेगा, अगर वो वाइब्रेशन पे लगा हुआ था तो वो दोबारा से रिंग मोड में आ जाएगा, अगर वो साइलेंट मोड में था तो वो रिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में हम उसको रिंग मोड में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपना वेरिएबल कॉल करेंगे जो कि हमने माय ऑडियो, ठीक है, और सेट कर देंगे। लेकिन ये सारे जो है ना बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। हम खुद से जब डिफाइन करते हैं अपने मेथड को, तो हमने पिछले केस में हमने देखा कि हम उस मेथड को अपने ही लिहाज से मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स हैं, इसमें आप कुछ वेरिएबल्स पास करते हैं और वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेते हैं। तो मोस्टली आप बिल्ट इन लाइब्रेरीज के साथ ही खेल रहे होंगे, बिल्ट इन मेथड्स के साथ, क्लासेस के साथ इनको यूज़ कर रहे होंगे। आप जितना इनको यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको जो है ना ये याद रहेंगी। और अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, आप रिंगिंग मोड पे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सेट रिंगर मोड, और उसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे कि जो आपका क्लास है ऑडियो, ऑडियो मैनेजर की, उसको आप रिंगर मोड नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, ये देखें रिंगर मोड नॉर्मल। और साथ में अगर आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो भी
तो वो टोस्ट की मदद से आप मैसेज शो करवा देंगे। इसी क्लास में रहते हुए क्या मैसेज शो करवाएंगे कि नाउ, जैसे होता है ना, आप साइलेंट मोड पे जाते हैं तो वो साइलेंट मोड एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप दोबारा से वाइब्रेशन मोड पे जाते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है वाइब्रेशन एक्टिवेटेड, वाइब्रेशन मोड इज एक्टिवेटेड, कुछ इस तरह से। तो आप शो कर सकते हैं कि रिंगर मोड इज एक्टिवेटेड, ठीक है, या रिंगर इज एक्टिवेटेड। तो ये आपको मैसेज साथ में नजर आ जाएगा जब भी आप रिंगर मोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब आपने ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है आपने रिंग बटन के ऊपर। इसी तरह आप जो है क्रिएट कर देंगे साइलेंट के ऊपर भी। साइलेंट चलें, वेरिएबल पहले कर लेते हैं, वाइब्रेट कर लेते हैं पहले। तो सेट ऑन, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे, कौन सा, रिंगर मोड, और साथ में उसको वैल्यू पास करेंगे क्लास की ऑडियो मैनेजर डॉट। और यहाँ पे आप जो है ये तीन बेसिकली हम इनके साथ आज काम कर रहे हैं, रिंगर मोड, साइलेंट और वाइब्रेट। तो हम यहाँ पे वाइब्रेट का बटन प्रेस करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे वाइब्रेट सेलेक्ट करेंगे और मैसेज शो करवा देंगे। मैसेज में क्या शो करवाएंगे, वाइब्रेशन एक्टिवेटेड। और इसी तरह हम हमारा वाइब्रेशन साइलेंट मोड पे आ गया, डॉट सेट न्यू साइलेंट। ठीक है, हमने तीनों बटन्स के ऊपर जो है वो ऑन क्लिक लिसनर यूज कर लिया है। और हम देखते हैं कि हम फर्दर इसको कैसे कर सकते हैं। फर्दर हम इसको रन करके देखते हैं कहाँ तक जो है हमारी एप्लीकेशन काम करेगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, कुछ एरर आ रहा है, वो देखते हैं पहले।
होपफुली आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है मेरे नोट स्टूडियो की। तो इस एरर को देखते हैं सबसे पहले। ये एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है कि जो लाइन नंबर 27 है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा ऑडियो मैनेजर के ऊपर। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते थे, इसको जो है ना, इसकी कास्टिंग करते होते हैं, इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऑडियो मैनेजर, ठीक है, सॉरी, ऑडियो मैनेजर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी क्योंकि हमने ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है हमारे नीचे वाले 3 बटन्स के साथ किया है, रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट। पहले हम क्योंकि ऑलरेडी रिंगिंग मोड में है तो मैं प्रेस करके देखता हूँ रिंग को। तो रिंगर मोड इज एक्टिवेटेड लिखा हुआ आके, ठीक है। तो मैं जब वाइब्रेट के ऊपर प्रेस करता हूँ तो अभी मैंने फील किया है कि मेरा मोबाइल वाइब्रेट किया है और साथ में इसने बताया कि वाइब्रेशन मोड इज एक्टिवेटेड, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था। अगर मैं साइलेंट मोड के ऊपर प्रेस करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन क्लोज क्यों हुई है। वापस आते हैं अपने नोट स्टूडियो के अंदर और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आपको जो एरर्स हैं वो बेसिकली आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो भी दिखाता रहता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा साइलेंट के ऊपर जब हमने बटन प्रेस किया साइलेंट का, तो यहाँ पे बाज़ाहिर तो कोई एरर नहीं है कि जो जनरेट हुआ हो, ठीक है। ये बेसिकली लो कॉस्ट आपको कनेक्टिविटी के बारे में अपडेट करता रहता है, या जो भी ऑपरेशन बिटवीन योर मोबाइल और ये आपके लैपटॉप के ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे वैसे कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन हम फिर भी अपना कोड देख लेते हैं कि साइलेंट के अंदर हमने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से साइलेंट के अंदर हमें, ठीक है, बाज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हो सकता है कि वो किसी वजह से एप्लीकेशन जो है ना वो क्लोज हो गई हो। तो आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। हमारी 15 मिनट की क्लास और है, तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो लॉग कैट के अंदर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि नॉट अलाउड टू चेंज, डू नॉट डिस्टर्ब स्टेट, ठीक है। तो ये मेरे मोबाइल की लोकली कोई सेटिंग होगी जो कि
इसको अलाउ नहीं कर रही है कि आप जो है ना डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि साइलेंट मोड एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो मे बी पॉसिबल कि हमें यहाँ पे कुछ परमिशंस की ज़रूरत है कि हम वो जो है लोकल मोबाइल से जिसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी परमिशंस पहले गेन करें और फिर जो है इसको यूज़ करें, ठीक है। तो परमिशंस को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि हम परमिशंस किस तरह से गेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कोई और क्वेश्चन है आपका यहाँ तक? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस तरह करते हैं कि जो ईमेल के लिए हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी 15 मिनट है, तो हम उसका सिर्फ लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट के लिए हमारे पास जो है टाइम सेव हो। हम सिर्फ बैक एंड कोड करें और बैक एंड कोड करने के साथ हम जो है उसको रन करके देखें और साथ में कुछ और चीज़ें भी बिल्ड करके देख लेंगे, ठीक है। तो ईमेल के लिए बेसिकली हम इंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने इंटेंट का बताया था कि ये बेसिकली एक चैनल क्रिएट करता है, एक पाथ क्रिएट करता है बिटवीन टू एंड्स, ठीक है। तो ईमेल के लिए भी हम इंटेंट को यूज़ करेंगे और उसका वेरिएबल बनाने के बाद हम क्योंकि हमने ईमेल को किसी ना किसी सोर्स के थ्रू सेंड करना है, ठीक है। तो हम में भी जीमेल का सोर्स यूज़ कर लें, हम में भी आउटलुक यूज़ कर लें या कोई भी ईमेल क्लाइंट जो है उसको यूज़ कर लें और उसके दरमियान में हम इंटेंट को क्रिएट करने के बाद इंटेंट के डिफरेंट मैसेज डिफरेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम ईमेल जनरेट करेंगे। तो हम उसका लेआउट थोड़ा सा डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि किस तरह से उसका लेआउट होगा। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और साथ में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए हमें एडिट टेक्स्ट की फील्ड चाहिए। इसमें आप प्लेन टेक्स्ट चूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप इसी का एडिट टेक्स्ट का ईमेल के लिए और साथ में मैसेजेस लिखने के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है ना वो हम प्लेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा जब आप ये लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो नेम को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे टू के लिए। यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एडिट टेक्स्ट ईटी ईमेल, ठीक है। इसका हमने आईडी सेट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड है एडिट टेक्स्ट कंपोनेंट है, उसका नाम हम रख देते हैं ईटी। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट नाम रख देते हैं इसका और इस जगह पे आप अपना मैसेज एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखता हूँ एंटर योर मैसेज, एंटर योर मैसेज ईटी। सर इसको जब हम न्यू पेज पे बनाएंगे तो फिर तब भी लीनियर लेआउट यूज होगा जब हम डिपेंड स्टार्ट करता है करेंगे अगर तब। आप लीनियर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि लीनियरली आप प्लेस करते हैं ना। आप अगर कोई भी जीमेल के भी ईमेल क्रिएट करने की कोशिश करें या आप अपने डेस्कटॉप पे भी ईमेल क्रिएट करें तो हर चीज़ जो है ना वो आपके पास पहले ईमेल एड्रेस आप एंटर करते हैं, नीचे वाली जो टेक्स्ट फील्ड होती है उसके अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बिगर स्पेस के अंदर आप अपनी ईमेल लिखते हैं। तो बज़ाहिर वो यही होती है कि आपके पास लीनियर एक ले आउट नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर प्लेस होती हैं सारी चीज़ें। तो आप लीनियर यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लीनियर जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव होती है, आप प्लेस कर सकते हो चीज़ें जो है ना अलाइंड वन आफ्टर अनदर।
इसलिए जो है ना लीनियर को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। आप जितने भी लेआउट्स देखेंगे वो लीनियरली बेस्ड होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ लीनियर हो सकता है कि उसके बैक पे जो है वो दूसरा कोई और लेआउट भी जो है वो साथ में चल रहा हो, लेकिन ऊपर जो है ना वो लीनियर होता है और बैक पे कोई और लेआउट होता है। अच्छा जी, ये हम अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये हमारा बेसिक सा लेआउट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये जो लेआउट है इसी को यूटिलाइज करें और बाकी इन तीनों को डिलीट कर दें, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो अच्छी हो। ठीक है, और इसका जो साइज है वो हम यहाँ से। ठीक है, आपका जो बेसिक लेआउट है ईमेल के लिए वो क्रिएट हो गया। इसमें एक तो बटन और रिक्वायर्ड होगा जो कि सेंड ईमेल के लिए होगा। और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप रीसेट बटन जो है वो उसको बना लें, ताकि आप अगर रीसेट करना चाहते हैं पूरी ईमेल का सेटअप जो है वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाए, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं और साथ में कुछ और चीज़ें भी देखेंगे जो हेल्प आउट करेंगे हमें अपने लेक्चर बिल्डअप में, हमारे स्किल बिल्डअप में। ठीक है, तो मैं ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो, हाफिज़, ख्याल रखें।